हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका में आप डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी हार की कहानी शुरू हो चुकी है और यह हार किसी विरोधी देश ने नहीं बल्कि उनके अपने ही अमेरिकी संसद ने लिखनी शुरू कर दी है, जहां ट्रंप का घमंड अब धीरे धीरे टूटने लगा है। जिन देशों पर कभी ट्रंप ने अपने महाराजा स्टाइल में भारी टैरिफ ठोके थे, अब उन्हीं टैरिफों के खिलाफ बिल पास होने लगे हैं और यही है वो बगावत जो अब वॉशिंगटन की दीवारों के अंदर गूंज रही है। ट्रंप की पार्टी के सांसद तक अब उनकी टैरिफ नीति से किनारा करने लगे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कनाडा पर जो टैरिफ लगाया गया था उसके खिलाफ अमेरिकी संसद में बिल पास होना ट्रंप के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। अब जरा ध्यान दीजिए, कनाडा तो अमेरिका का करीबी साथी माना जाता है, लेकिन अब जब ब्रिक्स जैसे दूर बैठे देशों के समर्थन में बिल पास होने लगे हैं तो समझ लीजिए कि ट्रंप की हालत इस वक्त अमेरिका में कितनी बिगड़ चुकी है। जी हां, किसानों और छोटे व्यापारियों के जले हुए ख्वाब अब ट्रंप की नीतियों का नतीजा बन चुके हैं। टैरिफ लगाकर उन्होंने अपने ही लोगों का नुकसान कर दिया और अब मजबूर होकर उनके ही सांसद ब्रिक्स देशों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इस कारनामे से आप समझ सकते हैं कि आज ब्रिक्स की ताकत दुनिया में कितनी बढ़ चुकी है। देखिए, ट्रंप ने तो कई देशों पर टैक्स का तलवार घुमाया, जैसे कोई महाराजा अपनी रियासत में फरमान सुनाता है। लेकिन जब उनके सांसद अपने अपने इलाकों में लौटे, वहां के किसानों की टूटी उम्मीदें और व्यापारियों की डूबी दुकानें देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और अब वही आंसू संसद के भीतर बिल बनकर ट्रंप के खिलाफ गिर रहे हैं। कौन सोच सकता था कि ब्राजील पर लगाए गए ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ खुद अमेरिकी संसद खड़ी होगी। ब्राजील जो ब्रिक्स का सदस्य है, जो रूस, चीन और भारत के बेहद करीब है, उसके पक्ष में अमेरिकी संसद का झुकाव पूरी दुनिया को हैरान कर गया है। क्योंकि सच कहें तो ये एक तरह से ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को उनकी ही जमीन पर मात दे दी है। और शायद इसी गुस्से को शब्दों में ढालते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा था, ट्रंप अपने घर के महाराजा हो सकते हैं, लेकिन दुनिया को अब किसी महाराजा की जरूरत नहीं। लेकिन जो नजारा मलेशिया में दिखा उसने पूरी कहानी ही पलट दी। जब लूला और ट्रंप आमने सामने बैठे, पूरी दुनिया की नजर उस मीटिंग पर थी। लूला ने बराबर की कुर्सी पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ा रखा था और उनका पैर सीधे ट्रंप की तरफ इशारा कर रहा था। सोशल मीडिया पर अब बस यही तस्वीर घूम रही है। ब्राजील के लूला ने ट्रंप की अकड़ निकाल दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज ने ऐसा संदेश दिया मानो उन्होंने पूरे अमेरिका को बता दिया हो, अब जमाना बदल चुका है, अब कोई भी महाराजा दुनिया पर राज नहीं करेगा। और अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। उनके अपने लोग ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि अब उन्हें मजबूरी में अलग अलग देशों से टैरिफ हटाने पड़ रहे हैं और जल्दबाजी में ट्रेड डील साइन करनी पड़ रही हैं। हद तो तब हो गई जब हाल ही में ट्रंप ने मोदी जी को फादर कहकर संबोधित किया और कहा कि ये इंसान जिसका नाम मोदी है वो अपने देश से कभी समझौता नहीं कर सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया था उसे घटाकर अब सिर्फ 15% करने का फैसला कर लिया है। यानी दबाव साफ दिखाई देने लगा है और ट्रंप अब उस आग में खुद जलने लगे हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए लगाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ट्रंप ने अचानक तेजी में चीन के साथ डील साइन कर ली। दक्षिण कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता तय हो चुका है। अंदर की खबर यह है कि अगर ट्रंप ने चीन के साथ यह समझौता नहीं किया होता तो उनके एक एक सांसद उनका साथ छोड़ देते और आखिर में ट्रंप अकेले पड़ जाते अमेरिकी संसद में, क्योंकि चीन ने वो बटन दबा दिया था जिससे अमेरिका की फैक्ट्रियां, डिफेंस टेक्नोलॉजी और पूरी सप्लाई चेन ठप हो गई थी। क्योंकि चीन ने अमेरिका को मिलने वाली रेयर अर्थ की सप्लाई लगभग बंद कर दी थी। और अब जब ट्रंप की अकड़ निकल चुकी है तो उन्होंने चीन के साथ जो समझौता किया है उसमें कई अहम बातें छिपी हैं। चीन पर जो टैरिफ लगाए गए थे वो अब घटकर कितना रह गया है, ड्रग सप्लाई को लेकर दोनों देशों के बीच क्या डील हुई है और ताइवान के मुद्दे पर अचानक हंगामा क्यों तेज हो गया है, इन सब रहस्यों की परतें आगे धीरे धीरे खुलेंगी। और देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बार बार बदल रही है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब कोई भी देश अमेरिका के साथ लंबे समय के व्यापारिक रिश्ते बनाने से पहले 100 बार सोच रहा है। सबको डर है कि कहीं कल अचानक किसी नए प्रोडक्ट पर टैरिफ ना लग जाए, कहीं कोई नया नियम ना आ जाए। क्योंकि ट्रंप का दिमाग अब स्थिर नहीं दिख रहा। वो बार बार यू टर्न ले रहे हैं, कभी हां तो कभी ना, एकदम फ्लिप फ्लॉप मूड में। और इसी कारण ब्रिक्स जैसे संगठन की विश्वसनीयता, सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी बीच अब कहानी का रुख भारत की तरफ मुड़ता है, जहां भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है समुद्री व्यापार। आज भारत का कुल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है और आगे हम विस्तार से समझेंगे कि यह समुद्री व्यापार भारत की रीढ़ कैसे बन चुका है। इसमें आपको कई अहम और रोचक जानकारियां मिलने वाली हैं। भारत सरकार अब इस मजबूत स्तंभ को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, क्योंकि अब भारत का निर्यात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई देशों तक फैल चुका है।
भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग 21 देशों में अचानक से बढ़ी है और ये विविधता अब भारत के व्यापार को नए आयाम दे रही है। इसी कारण भारत के बंदरगाहों को अब और ज्यादा प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि समुद्री व्यापार की रफ्तार को दोगुना किया जा सके। इसके लिए कई नए अपडेट्स सामने आई हैं जिन पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर समग्र रूप से देखा जाए तो ब्रिक्स और अमेरिका के बीच जो टकराव चल रहा था उसमें आखिरकार जीत ब्रिक्स की हुई है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं जिनका जिक्र हमने पहले भी विस्तार से किया था। अब तो चीन के पास एक और ऐसा खजाना मिल गया है जिसे काला सोना कहा जा रहा है, और यह खोज अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। आखिर ये काला सोना क्या है और कैसे ये चीन को अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बना देगा, यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। और जब बात ब्राजील की हो ही रही है तो वहां इस वक्त हालात बेहद भयावह बने हुए हैं। एक खतरनाक छापेमारी में करीब 131 लोग मारे जा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ड्रग्स को लेकर ब्राजील में कैसा तूफान मचा हुआ है। इस पर भी बात होगी बहुत जल्द। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के ब्राजील टैक्स फैसले को क्यों पलटा। तो बात यह है कि अमेरिका की राजनीति में इन दिनों एक जबरदस्त खींचतान चल रही है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ब्राजील पर 50% के भारी टैक्स को खत्म करने के लिए अमेरिकी सीनेट ने एक बड़ा कदम उठाया है। सीनेट ने इस फैसले को 52 बनाम 48 मतों से मंजूरी दी, यानी मामूली अंतर से यह बिल पास हो गया। खास बात यह रही कि 5 रिपब्लिकन नेताओं ने अपनी पार्टी लाइन तोड़कर डेमोक्रेट्स का साथ दिया, जिससे ट्रंप कैंप में खलबली मच गई। असल में ट्रंप ने ब्राजील पर जुलाई में यह टैक्स इसलिए लगाया था क्योंकि वहां की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को लोकतंत्र खत्म करने की साजिश रचने और तख्ता पलट करने की कोशिश करने का दोषी ठहराया था। ब्राजील की सरकार ने इसे अमेरिका की सीधी दखलंदाजी बताया था, लेकिन ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए भारी टैक्स लगाने का आदेश दिया था। अब सीनेट का यह कदम उस आपातकालीन घोषणा को ही खत्म कर देता है जिसके तहत ट्रंप ने यह आर्थिक प्रहार किया था। इस वोटिंग के बाद अब मामला अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में जाएगा, जहां रिपब्लिकन बहुमत होने के कारण इसके रुकने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से रिपब्लिकन नेता ट्रंप टैरिफ के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं, उसे देखकर कुछ भी हो सकता है। अब समझते हैं कि इसका असर और अमेरिकी राजनीति पर क्या पड़ने वाला है। तो इसका असर केवल अमेरिका और ब्राजील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देगी। सीनेट में यह कदम राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ खुली बगावत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेट सेनेटर टिम केन ने सीधा आरोप लगाया कि ट्रंप की टैक्स नीति ने आम अमेरिकी नागरिक की जेब पर चोट की है। उन्होंने कहा कि अब खाना, कपड़ा, हेल्थ केयर और ऊर्जा तक सब कुछ महंगा हो गया है। इस बयान को देश भर में जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता मिच मैकोनेल, सुसन कॉलिंस, लिसा मर्कॉस्की, रैंड पॉल और टॉम टिलिस जैसे बड़े नामों ने भी डेमोक्रेट्स के साथ जाकर यह दिखा दिया कि पार्टी के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ असंतोष गहराता जा रहा है। सीनेट की कार्रवाई ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक और राजनैतिक दोनों मोर्चों पर करारा झटका साबित हो रही है। हालांकि उन्होंने चीन के साथ समझौता करके अमेरिका को राहत दी है, लेकिन स्थिति अभी भी अमेरिका में अच्छी नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि बुसान में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में क्या हुआ। तो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 100 मिनट लंबी मीटिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यह मुलाकात कई महीनों की तैयारी के बाद हुई थी और ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो चुके हैं, जैसे व्यापारिक टैक्स में राहत, दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ पर डील और यूक्रेन युद्ध पर सहयोग। ट्रंप ने मीटिंग को 12 में से 12 अंक का स्कोर दिया और कहा कि अब अमेरिका और चीन के बीच नए युग की शुरुआत हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल में वो खुद चीन जाएंगे और उसके बाद शी जिनपिंग अमेरिका का दौरा करेंगे। इस पूरे माहौल में ट्रंप ने शी को एक शक्तिशाली देश का महान नेता बताया, जिससे यह संकेत मिला कि दोनों देश आपसी तनाव को कम करने की कोशिश में हैं। अब समझते हैं कि दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर बड़ी डील हुई और क्या बातें छूट गईं। तो ट्रंप ने बताया कि चीन से आने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स 57% से घटाकर 47% कर दिया गया है। इसके साथ ही दुर्लभ खनिजों पर 1 साल की नई डील तय हुई है। चीन ने अमेरिका को राहत दी, जो रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए अहम है।
फेंटेनिल पर भी नया समझौता हुआ, जिसमें चीन से आने वाले रासायनिक पदार्थों पर टैक्स घटाकर 20% से 10% कर दिया गया और चीन ने अमेरिका को नशे की समस्या में मदद देने का वादा किया। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद तुरंत शुरू करने पर भी सहमति दी, जो अमेरिकी किसानों के लिए राहत की खबर है। वहीं यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि ये जंग किसी समाधान की ओर बढ़ सके। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ताइवान का मुद्दा इस मीटिंग में एक बार भी नहीं उठा, जबकि दुनिया इस पर चर्चा की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि चीन बार बार ताइवान को परेशान कर रहा है। इस तरह यह मुलाकात एक तरफ कूटनीतिक जीत साबित हुई तो दूसरी तरफ कई सवाल छोड़ गई कि असली मंशा क्या थी। अब समझते हैं कि दुर्लभ खनिजों और भविष्य की योजनाओं पर हुई डील क्यों ऐतिहासिक मानी जा रही है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नतीजा रेयर अर्थ्स यानी दुर्लभ खनिजों पर हुआ समझौता रहा। ये खनिज रक्षा उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। अब तक चीन इन पर रोक लगाकर अमेरिका पर दबाव बना रहा था, लेकिन ट्रंप और शी जिनपिंग ने तय किया कि अब इन खनिजों की सप्लाई पर कोई रुकावट नहीं होगी। दोनों देशों ने 1 साल की व्यवस्था पर सहमति दी है, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। यह समझौता अमेरिकी टेक और डिफेंस कंपनियों के लिए राहत की सांस जैसा है, जो पिछले कई महीनों से सप्लाई चेन की समस्या झेल रही थी। ट्रंप ने इस मीटिंग को इतना ऐतिहासिक बताया कि उन्होंने कहा कि 0 से 10 के पैमाने पर मैं इसे 12 दूंगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझते हैं कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो असली समस्या टैरिफ यानी कर दरों की ऊंचाई नहीं, बल्कि अमेरिकी नीतियों की लगातार बदलती दिशा है। जब कोई देश अपने व्यापारिक फैसले हर कुछ महीनों में बदलता रहता है तो निवेशक और कंपनियां भरोसा खो देती हैं। अमेरिका की ये अनिश्चित नीति भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि कल कौन सा नियम बदल जाएगा और किस उत्पाद पर नया शुल्क लग जाएगा। पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि व्यवसाय योजना तभी बन पाती है जब नीति स्थिर रहे, लेकिन ट्रंप प्रशासन की नीतियां अचानक बदल दी जाती हैं, जिससे कंपनियां भविष्य की रणनीति तय नहीं कर पाती। यही कारण है कि निवेशक अपने पैसे सुरक्षित जगहों पर लगाने लगते हैं और भारत अमेरिका के बीच बनने वाला भरोसे का पुल बीच रास्ते में ही हिलने लगता है। शशांक का यह भी कहना है कि व्यापार और रणनीतिक रिश्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर अमेरिकी बाजारों में भरोसा टूटेगा तो उसका असर रक्षा, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री व्यापार क्यों बना जीवन रेखा। तो भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ उसका समुद्री व्यापार है, क्योंकि देश की कुल व्यापार का लगभग 95% हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि चाहे कच्चा तेल हो, कोयला हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हो या फिर कृषि उत्पाद, हर बड़ा आयात और निर्यात बंदरगाहों से होकर ही जाता है। इस वजह से बंदरगाहों की दक्षता भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बन गई है। जितनी तेजी से जहाज आएंगे और जाएंगे, उतनी तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था घूमेगी। इसी सोच के साथ भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की शुरुआत की, जिसमें 150 से ज्यादा योजनाओं पर 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये योजना सिर्फ बंदरगाहों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं, बल्कि समुद्री जहाज निर्माण, इनलैंड वाटरवे और तटीय परिवहन को भी आधुनिक रूप देने का खाका है। अब समझते हैं कि मैरीटाइम इंडिया विजन ने भारत के बंदरगाहों को कैसे बदल डाला। तो पिछले 1 दशक में भारत के बंदरगाहों की क्षमता 1400 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2762 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। यानी भारत अब 2 गुना अधिक माल संभाल सकता है। साथ ही बंदरगाहों पर जहाजों की औसत टर्न अराउंड टाइम भी 93 घंटे से घटकर 48 घंटे रह गई है, जिसका मतलब है कि जहाज अब आधे समय में ही लोडिंग और अनलोडिंग पूरी कर रहे हैं। इसका सीधा असर भारत की व्यापार गति और लागत पर पड़ा है। पहले जहाज बंदरगाहों पर लंबे समय तक रुकते थे, जिससे ईंधन और समय दोनों का नुकसान होता था। लेकिन अब स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, डिजिटाइज्ड डॉकिंग सिस्टम और नई मशीनरी की वजह से पूरी प्रक्रिया फास्ट हो चुकी है। नतीजा यह हुआ कि इस क्षेत्र का सालाना लाभ 1026 करोड़ से बढ़कर 9392 करोड़ तक पहुंच गया है। साफ है कि मैरीटाइम इंडिया विजन ने भारत को समुद्री अर्थव्यवस्था की दिशा में आत्मनिर्भर बना दिया है। आइए अब समझते हैं कि चीन ने आखिर कौन सा खजाना खोज निकाला है। तो चीन ने इस बार धरती के पेट से निकाला है काला सोना, यानी शेल ऑयल का ऐसा खजाना जो आने वाले वक्त में उसकी पूरी ऊर्जा नीति बदल सकता है। सिचुआन बेसिन में मिली यह खोज चीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह इलाका पहले से ही गैस उत्पादन के लिए जाना जाता था।
लेकिन अब यहां से 100 मिलियन टन से अधिक शेल ऑयल का भंडार मिलने से चीन की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। ये वही समय है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ताकि चीन की तेल आपूर्ति को रोका जा सके। लेकिन चीन ने इस खोज के जरिए साफ कर दिया है कि उसे किसी विदेशी तेल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यह तेल भंडार क्यूजियांग जिले के किलोये वन कुई से मिला है, जो 2000 मीटर गहराई में है और 2 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 1000 किलोमीटर लंबा उच्च गुणवत्ता वाला शेल लेयर पाया गया है, जो साबित करता है कि यह सिर्फ एक खोज नहीं बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में चीन का एक ऐतिहासिक कदम है। अब जानते हैं कि यह खोज चीन के लिए क्यों बनी राहत की सांस। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए, तब चीन की तेल आपूर्ति पर संकट गहराने लगा था। चीन हर दिन लगभग 14 लाख बैरल तेल रूस से मंगवाता है और इन प्रतिबंधों के कारण उसे भारी झटका लगने वाला था। लेकिन अब सिचुआन बेसिन में मिले इस शेल ऑयल से चीन को न केवल आत्मनिर्भरता मिलेगी बल्कि अमेरिकी दबाव से राहत भी। सिनोपेक कंपनी के अनुसार चीन ने पिछले साल 7,05,000 टन शेल ऑयल का उत्पादन किया, जो पिछले साल से 3,08,000 टन ज्यादा है। यानी चीन ने संकट को अवसर में बदल दिया है। इस खोज से अब चीन के पास अपने तेल उत्पादन को स्थिर रखने की क्षमता है, जिससे वो न केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि आने वाले वर्षों में विश्व ऊर्जा बाजार में भी अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि रियो डी जनेरियो में पुलिस कार्रवाई क्यों और कैसे हुई। तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में मंगलवार को जो पुलिस कार्रवाई हुई वो इतिहास की सबसे भीषण और रक्त रंजित मानी जा रही है। ये अभियान रियो के 2 गरीब इलाकों अल्माओ और पेन्हा की बस्तियों में चलाया गया, जिन्हें स्थानीय लोग फवेला कहते हैं। इन इलाकों में लंबे समय से ड्रग्स गैंगों का कब्जा रहा है और पुलिस पिछले कई वर्षों से यहां अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश करती रही है। लेकिन इस बार पुलिस ने रेड कमांड नामक सबसे शक्तिशाली गैंग पर सीधा हमला बोला। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन 2 महीने की गुप्त योजना के बाद चलाया गया था, जिसमें भारी हथियारों से लैस सैकड़ों पुलिसकर्मी शामिल थे। कार्रवाई इतनी हिंसक थी कि सैकड़ों गोलियां चली, बम फटे और सैकड़ों लोग मारे गए। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोग अपराधी थे, लेकिन स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर निर्दोष लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। कई शव जंगल और पहाड़ियों से बरामद हुए, जिनमें से अधिकांश युवाओं के थे। इस मुठभेड़ ने पूरे रियो को दहशत और शोक में डाल दिया है। अब समझते हैं कि इस कार्रवाई पर सरकार, जनता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रतिक्रिया क्या रही। तो जब मौतों का आंकड़ा बढ़कर 132 तक पहुंचा तो राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई की जानकारी उन्हें पहले से नहीं दी गई थी। राज्यपाल क्लाउडियो कास्त्रो ने हालांकि इसे अपराध पर ऐतिहासिक प्रहार बताया और कहा कि यह लड़ाई किसी शहर की सड़कों पर नहीं बल्कि जंगलों में हुई। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरी घटना को मानव अधिकारों के लिए भयावह करार दिया। बुधवार को जब गुस्साए लोगों ने शवों को एक मैदान में पंक्तिबद्ध कर दिया तो पूरा इलाका चीखों और रोने की आवाजों से भर गया। रियो के सुरक्षा मंत्री ने कहा कि यह स्थिति दशकों की नाकामी का नतीजा है, जहां अपराध जड़ों तक फैल चुका है। लेकिन आलोचक इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई मानते हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव हैं और राज्यपाल अपनी सख्त छवि बनाना चाहते हैं, विरोधियों को खत्म कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या इस रक्तपात ने अपराध पर काबू पाया या शहर को और गहरे घाव दे गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपको टीम विक्रम की वीडियोस पसंद आ रही हैं। आप अपने सुझाव भी लिख सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।